मेटल्स ऐसे भी हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब दे आर द नोबल मेटल लाइक gold and platinum. These are the noble metals, do not react with acids. ये एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ना नाइट्रिक एसिड और ना ही सल्फ्यूरिक एसिड, बट दे रिएक्ट विद एक्वा रेजिया। लेकिन ये रिएक्शन कर सकते हैं एक्वा रेजिया के साथ। एक्वारेजिया। अब व्हाट इज एक्वारेजिया? यदि एक्वारेजिया देखा जाए, एक्वारेजिया एक तरह से एसिड्स का ये मिक्सचर होता है। इज द मिक्सचर ऑफ एसिड HCl एंड नाइट्रिक एसिड। इन एक्वारेजिया 3 पार्ट 1 HNO3 और HCl, इन दोनों का मिक्सचर होता है, जिसमें 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3। ये दोनों स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं और इसको हम एक्वारेजिया नाम देते हैं। तो एक्वारेजिया इज ए कंसंट्रेटेड मिक्सचर ऑफ द नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट। इन दोनों के कंसंट्रेटेड एसिड्स का मिक्सचर को एक्वारेजिया। और ये एक्वारेजिया के साथ, जैसे आपने भी देखा होगा कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, जब हमारा जैसे गोल्ड है उसकी जब थोड़ा शाइनिंग चली जाती है, डल हो जाता है शाइनिंग नेचर का या सिल्वर का, तो हम उसके पास गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं कि इसको वॉश कर दीजिए। वो जो वॉश करने वाला सॉल्यूशन होता है वो इट इज़ ए एक्वारेजिया सॉल्यूशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा देखा जाए इसमें गोल्ड भी डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन इनमें से सिंगल एसिड के साथ ये गोल्ड लेकर रिएक्शन नहीं करेगा, दोनों के साथ ही रिएक्शन करता है। एक्वारेजिया इज हाईली कोरोसिव इन नेचर, बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है एंड इट इज़ ए फ्यूमिंग लिक्विड। इसमें से धुंध टाइप का निकलता रहता है, धुआं जैसा, तो फ्यूमिंग लिक्विड है। और जब ये गोल्ड वगैरह इसके साथ रिएक्शन करते हैं एक्वारेजिया के साथ, तो यहाँ से इनको मिल जाता है क्लोरीन मिलता है, और वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। जैसे गोल्ड और इससे हमको एक क्लोरीन मिलेगा, वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये बना लेते हैं गोल्ड क्लोराइड। तो गोल्ड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है प्लेटिनम, प्लेटिनम टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरह से ये नोबल मेटल्स भी रिएक्शन कर सकते हैं एसिड के साथ, लेकिन व्हेन इट फॉर्म्स एक्वारेजिया, जब वो एक्वारेजिया बना लेते हैं तब। और ये नाइट्रिक एसिड की वजह से है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने के कारण ही ये ऑक्सीडाइज कर पाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो लगभग सभी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं अलग अलग कंडीशन पर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट, in this video we discuss the remaining properties, chemical properties of metals. Second chemical properties of metal is reaction with water. In previous video we studied about the reaction with air of metals. metals का हमने air के साथ reaction पढ़ा था। अभी हम reaction with water के बारे में पढ़ेंगे कि how metals react with water and what they formed with water। वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे या क्या किसका फॉर्मेशन करेंगे। तो ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, जैसे सम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सम रिएक्ट विद हॉट वाटर, सम रिएक्ट विद स्टीम एंड फ्यू मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। कुछ तो मेटल के साथ रिएक्शन नहीं भी करते हैं। तो ये देखा जाए जैसे मेटल्स जो होते हैं दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन, लेकिन ये मेटल ऑक्साइड फर्दर डिजॉल्व इन वाटर, इसी वाटर में डिजॉल्व हो करके मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, ये डिजॉल्व होकर के फिर से मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में वो हाइड्रोजन तो मतलब जो है अभी यहाँ पर नहीं बनेगा, लेकिन ओवरऑल यदि हम उसको कंबाइन कर दें तब ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं
इस रिएक्शन को जैसे मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, तो ये दोनों को कंबाइन करके भी लिख दिया जाए मेटल प्लस H2O टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ऐसा लेकिन सभी में नहीं होगा कि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करके हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड बना लें। कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो ओनली मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यदि हम देखें यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म आइदर मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं दे फॉर्म जनरली मेटल हाइड्रोक्साइड, जो लेस रिएक्टिव है वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। यदि इनको हम कोल्ड वाटर में भी यदि इन्हें रखते हैं तो ये वायलेंट रिएक्शन हो सकती है। मीन्स सोडियम जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे Na में रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म NaOH प्लस H2, तो इस तरह रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेंगे। 2 NaOH प्लस हाइड्रोजन। इस सेम मैनर पोटेशियम आल्सो रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म 2 KOH प्लस हाइड्रोजन। और यहाँ दोनों ही कंडीशन में वाटर कोल्ड होगा, मीन्स हमें इसमें किसी भी प्रकार से एक्सटर्नल हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रिएक्शंस सोडियम और पोटेशियम वायलेंटली रिएक्ट होते हैं बिकॉज दीज रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती हैं। यदि हमने लार्ज पीस यदि बीकर में डाल दिया जिसमें वाटर फिल है तो ये एक साथ जो है ब्लास्ट टाइप का भी हो सकता है, वहाँ से वाटर स्प्लैश आउट हो सकता है। और यदि हमारे ऊपर ये बेस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बने हुए हैं यदि स्किन पर गिर जाएंगे तो स्किन बर्न भी हो सकता है। स्किन पर इरिटेशन होने लग जाएगा, इचिंग होने लग जाएगी, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं दे आल्सो कोरोड अवर स्किन, ये हमारे स्किन को कोरोड कर देते हैं। अब ये हाईली एक्सोथर्मिक होने के कारण जो इवॉल्व हाइड्रोजन गैस है इट मे कैच फायर, ये इमीडिएटली यहाँ पर आग भी पकड़ सकती है। तो जब आप सोडियम या पोटेशियम को वाटर में डालेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वाटर में आग लग गई हो, पानी में जैसे आग लगी हो, जबकि पानी उसको मतलब एक्सटिंग्विश करता है, लेकिन यहाँ सोडियम पोटेशियम डालने पर ऐसा मतलब फील करेंगे कि वाटर में भी आग लगी हुई है, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव विद वाटर। इसी तरह से यदि हम आगे देखें कैल्शियम जो है, कैल्शियम थोड़ा लेस रिएक्टिव देन सोडियम एंड पोटेशियम, उससे कम रिएक्टिव होता है। सो कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर लेस वायलेंटली। कैसे रिएक्शन करेगा? कैल्शियम रिएक्ट विद H2O टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी बट दिस रिएक्शन इज लेस एक्सोथर्मिक, मीन्स in the case of calcium the जो heat evolved है is not sufficient to the burning of hydrogen या catching fire of hydrogen। जो evolved heat होती है यहाँ पर उससे मतलब हाइड्रोजन में वो हाइड्रोजन वहाँ पर फायर कैच नहीं कर सकता है, आग उसमें नहीं लगेगी। लेकिन ये भी मतलब जिस कंटेनर में आप इसको रिएक्शन कराएंगे ये कंटेनर काफ़ी हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाता है, मीन्स यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होती है। तो लेस वायलेंट है, ज़्यादा वायलेंट नहीं है, आसानी से रिएक्शन करा सकते हैं इसमें। इसके अलावा देखा जाए तो कैल्शियम जब हम रिएक्शन कराते हैं स्टार्ट फ्लोटिंग, ये धीरे धीरे तैरने भी लगता है। अब क्यों तैरता है ये कैल्शियम? When calcium react with water, calcium start floating on water। ऐसा लगेगा जैसे कैल्शियम तैर रहा हो। उसका कारण ये है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कैल्शियम का यदि मान लीजिए मौलिक एटम है तो कैल्शियम एटम के चारों ओर ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स यहाँ पर आ जाते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से कैल्शियम एटम से स्टिक हो जाते हैं। और उन पार्टिकल से स्टिक होने के बाद हाइड्रोजन गैस जैसे स्टिक होगा तो ये हल्का हो जाएगा। हल्का होने के कारण ऐसा लगेगा जैसे ये
फ्लोटिंग कर रहा हो, यहाँ पर तैर रहा हो। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि वाई कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम मेटल। कैल्शियम मेटल के सरफेस से स्टिक हो जाता है। आगे जैसे और भी मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी कैल्शियम से भी कम है, जैसे मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम को यदि आप कोल्ड वाटर में रखेंगे, कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन यदि हम उसी मैग्नीशियम जिसमें रखा हुआ उसको हीट कर दें या हॉट वाटर ले लें, तो मैग्नीशियम इजिली रिएक्ट विद हॉट वाटर H2O, ये हॉट होगा यहाँ पर, टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। Magnesium react with hot water to form magnesium hydroxide and liberate hydrogen gas, while magnesium do not react with cold water. Magnesium cold water के साथ reaction नहीं करेगा, and when it react with hot water, it also start floating due to the sticking of bubbles of hydrogen with magnesium particle. मैग्नीशियम के जो एटम होंगे, पार्टिकल होंगे, उनके साथ ये रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस स्टिक हो जाती है, इसलिए मैग्नीशियम भी ऐसा लगता है जैसे फ्लोटिंग करता हो। अभी इसके बाद यदि हम देखें तो जैसे एल्युमिनियम एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम, ये वाटर के साथ मतलब कोल्ड वाटर, हॉट वाटर इस तरह से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। जिंक भी इसी तरह से है, तो एल्युमिनियम है, जिंक है एंड आयरन है, दे रिएक्ट विद स्टीम। ये स्टीम के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, एल्युमिनियम प्लस H2O टू फॉर्म स्टीम, या यहाँ पर ऐसे गैस लिख लेने से भी चलेगा। तो एल्युमिनियम वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है, इट फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस इनका फॉर्मेशन करते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में Al2O3 ये भी सॉलिड फॉर्म में ही फॉर्मेशन होगा, साथ में हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में लिबरेट होगा। इन सेम मैनर आयरन आल्सो रिएक्ट विद वाटर, जैसे Fe प्लस H2O, ये भी सेम है, स्टीम के साथ ही यहाँ पर इसको भी रिएक्शन करना है टू फॉर्म Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन 3 4, ये 3 4, तो इसमें फॉर्मेशन हो गया आयरन व्हेन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, और ये आयरन ऑक्साइड मैग्नेटाइट के रूप में है। Fe3O4 का नाम है मैग्नेटाइट, और Fe2O3 यदि बनता है तो वो हेमेटाइट। यहाँ पर ये है मैग्नेटाइट प्लस हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स तो यहाँ पर देखें यदि हम सभी मेटल्स तो लगभग वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग मैनर में, कुछ हॉट वाटर, कुछ कोल्ड वाटर, कुछ स्टीम के साथ, एंड कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड लेड, these metals do not react with water at any condition, मतलब किसी ना तो वो कोल्ड के साथ, ना हॉट के साथ, ना ही स्टीम के साथ, किसी भी प्रकार से वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं। मीन्स दीज मेटल्स इनर्ट टुवर्ड द वाटर, ये वाटर के प्रति इनर्ट है, तो इनमें हम जैसे वाटर को यदि रखते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए जब भी हम सोडियम, पोटेशियम इस तरह से मेटल्स यदि रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ, तो हमें काफ़ी वहाँ पर केयर करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव भी हो सकती है, वायलेंट हो सकती है, और इससे हमें भी नुकसान हो सकता है। तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सोडियम या पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्शन करके देखा जाता है, एंड
ताकि नहीं तो ये स्ट्रॉन्ग जो एल्कली का फॉर्मेशन होगा, ये स्ट्रॉन्ग एल्कली हमारे स्किन को कोरोड कर सकते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग जो एल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दे कोरोड अवर स्किन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, रिएक्शन विद एसिड्स। थर्ड जो है रिएक्शन विद एसिड्स में, मेटल्स when react with acids, generally dilute acids, they form metal salt and liberate hydrogen gas। यदि हम मेटल्स को यहाँ पर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे और मेटल सॉल्ट बनाएंगे। लेकिन ये सभी में इस तरह से नहीं है। जनरली वे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है और विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, दे कैन फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस एज ए बाई प्रोडक्ट। सभी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। जो हाईली रिएक्टिव हैं वही रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते हैं। जैसे द मेटल्स विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, ऐसे मेटल जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा है हाइड्रोजन से, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड लेड etc, they can displace हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। और ये जनरली वीक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। कुछ मेटल्स कंसनट्रेटेड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और उसमें अलग तरह से उसमें प्रोडक्ट मिल सकता है। तो अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरीके से एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और नाइट्रिक एसिड के साथ तो रिएक्शंस टोटली डिफरेंट हो जाती हैं, जबकि डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन अलग होते हैं। तो अधिकतर मेटल्स तो इसमें इस तरह से रिएक्शन कर लेंगे। जैसे सोडियम है, रिएक्ट विद HCl, ये सभी हम यहाँ पर डाइल्यूट ही ले रहे हैं, टू फॉर्म NaCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ये बना लेगा। इसी तरीके से पोटेशियम भी रिएक्शन कर लेगा और पोटेशियम को यदि हम यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 के साथ यदि रिएक्शन कराएं, देन इट फॉर्म पोटेशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। सेम मैनर में सोडियम भी या पोटेशियम HCl या सोडियम H2SO4 के साथ रिएक्शन कर सकता है। मैग्नीशियम हो, जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक है, जिंक रिएक्ट विद H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखें यदि इस तरह के जो मेटल्स है, या जैसे आयरन है, आयरन आल्सो रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म आयरन सॉल्ट। जैसे आयरन when react with HCl it form FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये फेरस क्लोराइड या फिर आयरन क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, तो ये डाइल्यूट लिया है तब भी FeCl2 का ही फॉर्मेशन करता है। और यदि हमने यहाँ पर इसको यदि कंसंट्रेट लिया तब भी सेम रिएक्शन ही होगा, Fe प्लस HCl, मीन्स यहाँ कंसंट्रेटेड HCl के साथ भी रिएक्शन FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी में ही थोड़ा सा फर्क होगा, एक में ज़्यादा रिएक्टिव होगा कंसंट्रेट में, डाइल्यूट में थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होगा। बाकी सभी मेटल्स डाइल्यूट और स्ट्रॉन्ग दोनों के कंसंट्रेटेड एसिड सभी के साथ ही रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन यदि हम कॉपर को रिएक्शन कराएं तो कॉपर क्या रिएक्शन करेगा, क्योंकि कॉपर की जो रिएक्टिविटी है मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन से कम रिएक्शन करता है। तो यदि हम यहाँ पर कॉपर को यदि रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HCl के साथ तो क्या रिएक्शन मिलेगा? कॉपर when react with HCl dilute HCl then no reaction occurs। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी कॉपर की डाइल्यूट HCl के साथ।
तो कॉपर डाइल्यूट HCl हो या कॉपर H2SO4 हो, यदि ये भी डाइल्यूट है तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। मीन्स कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स बट कॉपर कैन रिएक्ट विथ H2SO4। ये यदि हम कंसंट्रेटेड एसिड लें, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को लें, देन कॉपर रिएक्ट विथ concentrated sulfuric acid to form copper sulfate, sulfur dioxide and H2O। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, सल्फर के यहाँ पर बर्निंग की स्मेल आएगी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। तो कॉपर रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म कॉपर सल्फेट एंड लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड एंड फॉर्म वाटर, और साथ में वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो कॉपर वैसे तो डाइल्यूट के साथ किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और बाय प्रोडक्ट के रूप में साथ में वाटर भी मिलेगा, और मेन प्रोडक्ट होगा कॉपर सल्फेट। तो कॉपर की रिएक्टिविटी अलग है, मीन्स कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल, जबकि हमने सोडियम, पोटेशियम, आयरन, लेड, ये सभी देखे जाए तो दीज आर एक्टिव मेटल्स, क्योंकि ये इजीली रिएक्शन कर लेते हैं तो ये एक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये रिएक्शन नहीं करते हैं आसानी से एसिड के साथ, इसलिए ये लेस रिएक्टिव है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर सकते हैं, और हाइड्रोजन नहीं लिबरेट होने के कारण इनकी रिएक्टिविटी कम मानी जाती है। आगे और भी है, अभी हमने ये HCl H2SO4 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद, जैसे नाइट्रिक एसिड है तो सबसे पहले हम रिएक्शन कंसंट्रेटेड दी नाइट्रिक एसिड के साथ देखें। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ये अलग तरीके से रिएक्शन करेगा, जिंक हो या कॉपर हो, कोई भी मेटल हो, नाइट्रिक एसिड के साथ यदि वो रिएक्शन करते हैं, कंसंट्रेटेड दी नाइट्रिक एसिड यदि हम ले रहे हैं तो दे फॉर्म जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट करेंगे, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज ए ब्राउन गैस, इसको हम ब्राउन गैस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये गैस ब्राउन कलर की होती है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 4 जिंक नाइट्रेट है, 2 NO2 एंड 2 H2O। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। सेम रिएक्शन कॉपर भी देगा, जबकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, बट व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड इट आल्सो फॉर्म कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 NO2 प्लस 2 H2O। तो यहाँ पर चाहे मेटल एक्टिव मेटल हो या लेस रिएक्टिव मेटल्स हो, बोथ रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एंड लिबरेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, मीन्स यहाँ पर ये ब्राउन गैस को लिबरेट करते हैं। लेकिन यदि यहीं पर हम डाइल्यूट एसिड लेते हैं तब अलग तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्शन विद यदि हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लें और ऐसे मेटल्स which are more electropositive than hydrogen such as zinc, iron, lead, magnesium, aluminium etc. but except sodium, potassium। सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके, क्योंकि वो तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसलिए किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये वाले मेटल्स जो है इनका रिएक्शन थोड़ा सा अलग होगा, इसके साथ डाइल्यूट के साथ, और जब ये डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेंगे दे फॉर्म जिंक नाइट्रेट एंड नाइट्रस ऑक्साइड प्लस H2O। ये है नाइट्रस ऑक्साइड एंड इट इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। तो जब जिंक, मतलब जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, वो यदि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे दे रिलीज नाइट्रस ऑक्साइड गैस, और जिनकी रिएक्टिविटी मतलब विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, यदि वे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या होगा। तो जैसे कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, दीज आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन,
If they react with dilute nitric acid, then they form copper nitrate and liberate nitric oxide and water. तब यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं, कंसंट्रेटेड के साथ और डाइल्यूट के साथ, लेकिन अभी तक किसी में भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हुई है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट कर सकते हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये तो डायरेक्ट ही रिएक्शन करके HNO3 टू फॉर्म सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये सोडियम नाइट्रेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। सेम मैनर में पोटेशियम भी रिएक्शन कर लेगा। बट जैसे मैग्नीशियम एंड मैग्नीज when react with very dilute nitric acid, they liberate hydrogen gas. ये भी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकते हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज, लेकिन एसिड बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए और बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होने पर ही ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है। तो इस तरह से यदि हम देखें अलग अलग तरीके से नाइट्रिक एसिड के साथ हमें रिडक्शन प्रोडक्ट मिलते हैं, कभी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कभी नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कभी नाइट्रिक ऑक्साइड, कभी हाइड्रोजन। तो ये डिफरेंट तरह से प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि और जनरली हाइड्रोजन ही अकेला नहीं मिल रहा है। जैसे जनरली जो एसिड्स होते हैं जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, बट नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद HNO3 बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन के लिए, एंड इट ऑक्सीडाइजेस द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। और ये यहाँ से जो भी हाइड्रोजन गैस पहले लिबरेट होती है वो हाइड्रोजन फर्दर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म वाटर। जैसे यहाँ पर यदि कोई मेटल है, ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल नाइट्रेट बनाएगा एंड साथ में हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस फर्दर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म H2O। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो गया? वाटर के रूप में, बिकॉज नाइट्रिक एसिड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, और ये साथ में यहाँ पर या तो फिर NO2 मिल जाएगा या N2O मिल जाएगा या फिर NO मिल जाएगा। तो इस तरह के ये रिडक्शन प्रोडक्ट यहाँ पर भी मिलते जाएंगे। तो ये वाटर को मिलेगा, साथ में कोई इनमें से एक प्रोडक्ट और मिलेगा। तो इस तरह से यदि हम देखा जाए तो नाइट्रिक एसिड के साथ थोड़ा रिएक्शन अलग है, और कई बार क्वेश्चन आता है कि जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जनरली वह हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है, क्यों? उसका कारण है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड विच फर्दर ऑक्सीडाइज द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब दे आर द नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। दीज आर द नोबल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। ये एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ना नाइट्रिक एसिड और ना ही सल्फ्यूरिक एसिड, बट दे रिएक्ट विद एक्वा रेजिया। लेकिन ये रिएक्शन कर सकते हैं एक्वा रेजिया के साथ। एक्वा रेजिया,
अब व्हाट इज एक्वारेजिया? यदि एक्वारेजिया देखा जाए, एक्वारेजिया एक तरह से एसिड्स का ये मिक्सचर होता है। इज द मिक्सचर ऑफ एसिड HCl एंड नाइट्रिक एसिड। इन एक्वारेजिया 3 पार्ट 1 HNO3 और HCl, इन दोनों का मिक्सचर होता है, जिसमें 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3। ये दोनों स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं और इसको हम एक्वारेजिया नाम देते हैं। तो एक्वारेजिया इज ए कंसंट्रेटेड मिक्सचर ऑफ द नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट। इन दोनों के कंसंट्रेटेड एसिड्स का मिक्सचर को एक्वारेजिया। और ये एक्वारेजिया के साथ, जैसे आपने भी देखा होगा कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, जब हमारा जैसे गोल्ड है उसकी जब थोड़ा शाइनिंग चली जाती है, डल हो जाता है शाइनिंग नेचर का या सिल्वर का, तो हम उसके पास गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं कि इसको वॉश कर दीजिए। वो जो वॉश करने वाला सॉल्यूशन होता है वो इट इज़ ए एक्वारेजिया सॉल्यूशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा देखा जाए इसमें गोल्ड भी डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन इनमें से सिंगल एसिड के साथ ये गोल्ड लेकर रिएक्शन नहीं करेगा, दोनों के साथ ही रिएक्शन करता है। एक्वारेजिया इज हाईली कॉरोसिव इन नेचर, बहुत ज़्यादा कॉरोसिव होता है एंड इट इज़ ए फ्यूमिंग लिक्विड। इसमें से धुंध टाइप का निकलता रहता है, धुआं जैसा, तो फ्यूमिंग लिक्विड है। और जब ये गोल्ड वगैरह इसके साथ रिएक्शन करते हैं एक्वारेजिया के साथ, तो यहाँ से इनको मिल जाता है क्लोरीन मिलता है, और वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। जैसे गोल्ड और इससे हमको एक क्लोरीन मिलेगा, वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये बना लेते हैं गोल्ड क्लोराइड। तो गोल्ड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है प्लेटिनम, प्लेटिनम टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरह से ये नोबल मेटल्स भी रिएक्शन कर सकते हैं एसिड के साथ, लेकिन व्हेन इट फॉर्म्स एक्वारेजिया, जब वो एक्वारेजिया बना लेते हैं तब। और ये नाइट्रिक एसिड की वजह से है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने के कारण ही ये ऑक्सीडाइज कर पाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो लगभग सभी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं अलग अलग कंडीशन पर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।